ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी यह समझे बिना जी लेते हैं कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं। वे फूल देते हैं, लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, हर वो चीज करते हैं जो समाज ने उन्हें सिखाई है। फिर भी अंत में वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, टूटे हुए, उलझन में, और खुद से यही सवाल करते रहते हैं, आखिर मुझसे गलती कहां हुई। लेकिन लगभग 500 साल पहले एक आदमी था जिसने इंसानी स्वभाव को इतनी गहराई से समझा कि उसके विचारों से उस समय की सत्ता भी असहज हो गई थी। उसका नाम था निकोलो माकियावेली। वह कोई प्रेम गुरु नहीं था, वह एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक रणनीतिकार, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानी व्यवहार को उसी तरह समझता था जैसे एक सर्जन शरीर की रचना को समझता है। वह भावनाओं की बात नहीं करता था, वह पैटर्न देखता था। दरबारों में, राजनीति में, शादियों में, रिश्तों में उसने बार बार एक ही चीज देखी। कुछ पुरुष बार बार टूटते हैं और कुछ पुरुष हर जगह सम्मान और आकर्षण दोनों हासिल कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ एक चीज होता है। लेकिन उस सच तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है, और वह भ्रम है बस अच्छा इंसान बनो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। समस्या अच्छाई में नहीं है, समस्या उस अच्छाई में है जो डर से पैदा होती है। बहुत सारे पुरुष अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मजबूत हैं, वे अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डरते हैं कि कहीं वह नाराज न हो जाए, डरते हैं कि कहीं वह छोड़कर न चली जाए, डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी असली राय बता दी तो रिश्ता टूट सकता है। इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है, वे सहमत हो जाते हैं जब अंदर से वे असहमत होते हैं। वे अपनी असली पहचान को छिपाकर एक ऐसा रूप बना लेते हैं जो दूसरों को पसंद आए। धीरे धीरे वे खुद को खो देते हैं। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब द प्रिंस में एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात लिखी थी। उसने कहा, अगर किसी शासक को चुनना पड़े कि लोग उससे प्यार करें या उससे डरे, तो ज्यादा सुरक्षित है कि लोग उससे डरें। अब इसका मतलब अत्याचार नहीं था, उसका असली मतलब था सम्मान। क्योंकि इंसानी स्वभाव कुछ ऐसा है कि लोग अक्सर अत्यधिक नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती तो धीरे धीरे उसके प्रति सम्मान भी खत्म होने लगता है। यह कोई सोची समझी चाल नहीं होती, ये एक गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। इसलिए सच थोड़ा असहज है। महिलाएं सिर्फ अच्छे पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती, वे उस पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं जो मजबूत है, स्थिर है और फिर भी दयालु होने का चुनाव करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक व्यक्ति अच्छा इसलिए है क्योंकि वह मजबूर है, और दूसरा अच्छा इसलिए है क्योंकि वह शक्तिशाली है और फिर भी दयालु रहना चुनता है। और इंसान, खासकर महिलाएं, इस फर्क को कुछ ही सेकंड में महसूस कर लेती है। लेकिन यहां असली सवाल शुरू होता है, अगर सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है तो फिर वह कौन सी चीज है जो किसी पुरुष को वास्तव में आकर्षक बनाती है। माकियावेली ने इसे बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसकी पूरी सोच में एक गहरा संकेत छिपा हुआ है, और उस संकेत को समझते ही इंसानों के बीच होने वाले आकर्षण का पूरा खेल अचानक बहुत साफ दिखाई देने लगता है। अगर हम माकियावेली की सोच को ध्यान से समझें तो वह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करता है। वह चीज है शक्ति। लेकिन यहां जिस शक्ति की बात हो रही है वह ताकत, पैसा या बाहरी प्रभुत्व नहीं है। असल शक्ति कुछ और है। असल शक्ति है अपने आप पर नियंत्रण, अपने भावनाओं पर नियंत्रण, अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण, उस स्थिति में भी शांत रहने की क्षमता जब चारों तरफ उथल पुथल हो रही हो। मैकियावेली ने इंसानी व्यवहार को देखते हुए यह समझ लिया था कि लोग अक्सर शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन हैं। मान लीजिए किसी रिश्ते में तनाव पैदा हो गया। बहुत सारे पुरुष ऐसे समय में घबरा जाते हैं। वे तुरंत सफाई देने लगते हैं, लंबे मैसेज लिखते हैं,
बार बार पूछते हैं, क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, किसी तरह स्थिति को तुरंत ठीक कर देना। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाई देने लगती है, भावनात्मक स्थिरता। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों में ही टूट जाता है तो उसके अंदर की अस्थिरता साफ दिखाई देने लगती है और इंसान का मन स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जो परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रह सके। मैकियावेली ने अपने समय में राजाओं और नेताओं को देखते हुए यह समझा था कि असली ताकत वही व्यक्ति दिखाता है जो दबाव में भी अपना संतुलन बनाए रखता है, जो हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं होता, जो चुप रह सकता है, जो इंतजार कर सकता है, जो खुद को खोए बिना किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। और यही चीज रिश्तों में भी दिखाई देती है। अक्सर लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्तों में कई बार परीक्षाएं होती हैं। ये हमेशा जानबूझकर नहीं होती, ये अक्सर अवचेतन स्तर पर होती है। कभी अचानक दूरी बन जाती है, कभी छोटी सी बात पर बहस हो जाती है, कभी ऐसा लगता है जैसे सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। इन परिस्थितियों का असली मतलब बहस नहीं होता, असल चीज होती है आपकी प्रतिक्रिया। अगर कोई व्यक्ति तुरंत घबरा जाता है, ईर्ष्या में आ जाता है या बेचैन होकर लगातार प्रतिक्रिया देने लगता है, तो वह अनजाने में यह दिखा देता है कि उसके अंदर स्थिरता की कमी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत रहता है, अपनी जगह पर बना रहता है और बिना नाटक की स्थिति को संभालता है, तो एक अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है। मैकियावेली ने एक जगह लिखा था कि लोग अक्सर वास्तविकता से ज्यादा धारणा के आधार पर निर्णय लेते हैं। मतलब लोग यह नहीं देखते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वे यह देखते हैं कि आप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दबाव में भी संतुलित दिखाई देता है, लोग उसे स्वाभाविक रूप से मजबूत मानने लगते हैं। और जब किसी व्यक्ति के अंदर यह स्थिरता आ जाती है तो उसके जीवन में एक दिलचस्प बदलाव होने लगता है। वह लोगों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर देता है। उसे लगातार यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि वह योग्य है, और जैसे ही यह जरूरत खत्म होती है, उसी क्षण से लोग उसकी ओर अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। यहीं पर आकर्षण का खेल बदलने लगता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैकियावेली की सोच में एक और सिद्धांत छिपा हुआ है जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसा सिद्धांत जो यह तय करता है कि कोई पुरुष सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि वास्तव में प्रभावशाली क्यों बन जाता है। और वह सिद्धांत जुड़ा हुआ है उद्देश्य से। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो मैकियावेली की पूरी सोच हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। एक ऐसा सत्य जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। वह सत्य है उद्देश्य। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे आकर्षक चीज उसका चेहरा, पैसा या शब्द नहीं होते। सबसे आकर्षक चीज होती है दिशा। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वह कहां जा रहा है, जो सुबह उठता है तो उसके पास कुछ बनाने के लिए होता है, कुछ हासिल करने के लिए होता है, कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन को अर्थ देता है। मैकियावेली ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नेताओं का अध्ययन करने में बिताया था। राजा, सेनापति, शासक। वह यह देखता था कि आखिर कुछ लोग हजारों लोगों की वफादारी कैसे जीत लेते हैं। और उसने एक चीज नोटिस की, महान नेता दूसरों की स्वीकृति से अपनी दिशा तय नहीं करते। उनके पास पहले से ही एक दृष्टि होती है, एक लक्ष्य, एक मिशन, एक ऐसी दिशा जिसके चारों ओर उनका पूरा जीवन घूमता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। एक पुरुष जिसके जीवन में कोई मिशन नहीं है, वह अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वह अपने जीवन का केंद्र किसी और व्यक्ति को बना देता है। धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसका मूड उस व्यक्ति के मैसेज पर निर्भर करने लगता है। उसकी खुशी उस व्यक्ति के ध्यान पर निर्भर करने लगती है। और बिना समझे ही वह अपनी पूरी पहचान उस रिश्ते में डाल देता है।
पहली नजर में यह प्रेम जैसा लगता है, लेकिन असल में यह निर्भरता बन जाती है और निर्भरता अक्सर आकर्षण को खत्म कर देती है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और की पूरी दुनिया बनने का बोझ नहीं उठाना चाहता। यह बहुत भारी होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन लेकर किसी रिश्ते में आता है, तो वह अनजाने में सामने वाले से उम्मीद करने लगता है कि वह उस खालीपन को भर दे। लेकिन कोई भी इंसान किसी और की अधूरी जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता। मैकियावेली ने राजनीति में एक बात बार बार देखी थी, जो शासक अपनी शक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते थे, जो अपने सहयोगियों पर अत्यधिक भरोसा करके अपनी ताकत भूल जाते थे, वे अंत में कमजोर हो जाते थे। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हैं, उसी क्षण आप नियंत्रण खो देते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई पुरुष अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास, अपनी पहचान किसी और व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित कर देता है, तो वह अनजाने में अपनी शक्ति छोड़ देता है, और यही वह जगह है जहां आकर्षण टूटने लगता है। इसके विपरीत एक दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में पहले से ही एक दिशा होती है। उसके पास काम होता है, लक्ष्य होते हैं, वह कुछ बना रहा होता है, वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा होता है। जब वह किसी महिला के साथ समय बिताता है, तो वह इसलिए नहीं कि उसके पास और कुछ करने को नहीं है, वह इसलिए क्योंकि वह चुनता है, और यही चुनाव उस समय को मूल्यवान बना देता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह किसी खाली जगह को भरने के लिए नहीं आया है, वह किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन रहा है जो पहले से ही चल रही है, एक ऐसे जीवन का हिस्सा जो पहले से ही अर्थपूर्ण है। मैकियावेली की पूरी सोच में यह सिद्धांत छिपा हुआ है। लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसके पास गुरुत्वाकर्षण होता है, और गुरुत्वाकर्षण तब बनता है जब किसी इंसान के पास उद्देश्य होता है, जब उसके जीवन में स्पष्ट दिशा होती है, जब वह लगातार आगे बढ़ रहा होता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। वह लगातार यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह योग्य है, उसे हर समय ध्यान की जरूरत नहीं होती। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए अभिनय नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और लगा होता है, उस चीज पर जो वह बना रहा है, और यही चीज उसे स्वाभाविक रूप से आकर्षक बना देती है। क्योंकि इंसान हमेशा उस व्यक्ति की तरफ खींचता है जिसके जीवन में अर्थ और दिशा हो। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है। जब कोई पुरुष अपने जीवन में उद्देश्य बना लेता है और अपनी दिशा पर काम करना शुरू करता है, तो उसके व्यवहार में एक और बदलाव आने लगता है। वह हर चीज तुरंत उजागर नहीं करता, वह हर भावना तुरंत व्यक्त नहीं करता, वह हर बात तुरंत समझा देने की कोशिश नहीं करता। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण तत्व जन्म लेता है, एक ऐसा तत्व जिसे मैकियावेली बहुत अच्छी तरह समझता था, और वह तत्व है रहस्य। जब किसी व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है, जब वह अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से एक चीज पैदा होती है, गहराई, और गहराई के साथ आती है रहस्य। मैकियावेली ने सत्ता और नेतृत्व को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझी थी। उसने लिखा कि एक शासक को हमेशा अपना पूरा पत्ता नहीं खोलना चाहिए। उसे ऐसा दिखना चाहिए कि वह दयालु है, विश्वसनीय है, नैतिक है, लेकिन साथ ही उसके भीतर ऐसी लचीलापन और अप्रत्याशितता होनी चाहिए जिसे पूरी तरह पढ़ा न जा सके। अब राजनीति को एक तरफ रखिए और इसे रिश्तों के संदर्भ में देखिए। आज के समय में बहुत सारे पुरुष एक गंभीर गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई महिला पसंद आती है, वे तुरंत सब कुछ बता देना चाहते हैं, अपना पूरा अतीत, अपने सारे डर, अपनी सारी योजनाएं, अपनी पूरी भावनाएं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी वे पूरी तरह खुल जाएंगे, उतना ही गहरा संबंध बन जाएगा। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। मानव मन उस चीज को अधिक मूल्य देता है जिसके लिए उसे प्रयास करना पड़े, जिसे धीरे धीरे समझना पड़े, जिसे खोजने में समय लगे। अगर आप पहले ही हफ्ते में अपनी पूरी कहानी खोलकर रख देंगे, तो सामने वाले के पास खोजने के लिए क्या बचेगा?
रिश्तों में आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा डिस्कवरी में होता है, किसी को जानने की प्रक्रिया में होता है, उसके व्यक्तित्व की परतें खोलने में होता है। जब हर परत एक साथ सामने आ जाती है तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और जब जिज्ञासा खत्म होती है तो ध्यान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मैकियावेली ने देखा था कि जो नेता पूरी तरह अनुमानित हो जाते हैं वे जल्दी ही अपनी पकड़ खो देते हैं, लेकिन जो नेता थोड़े अप्रत्याशित होते हैं, जो हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं चलते, जो पूरी तरह पढ़े नहीं जा सकते, उनकी ओर लोगों का ध्यान बना रहता है। यहाँ एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। रहस्य का मतलब झूठ बोलना नहीं है। रहस्य का मतलब ठंडा या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना भी नहीं है। रहस्य का मतलब है अपनी गहराई को धीरे धीरे सामने लाना, इतना कि सामने वाला जुड़े रहे, लेकिन इतना नहीं कि कहानी वहीं खत्म हो जाए। बहुत सारे पुरुष अनजाने में यह गलती करते हैं कि वे हर चीज समझाने लगते हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही और सामने वाली ने थोड़ी दूरी बना ली तो वे तुरंत लंबा मैसेज लिख देते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तुम गलत समझ रही हो। यह व्यवहार अक्सर अंदर की असुरक्षा से आता है। जब कोई व्यक्ति लगातार खुद को स्पष्ट करने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में यह संकेत देता है कि उसे स्वीकृति की आवश्यकता है, और यही जगह है जहां आकर्षण कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात कहता है और फिर शांत रहता है, जो हर प्रतिक्रिया पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हर सवाल का तुरंत जवाब देने की बेचैनी में नहीं होता, वह स्वाभाविक रूप से अधिक गहराई वाला प्रतीत होता है, क्योंकि वह हर समय खुद को साबित करने में व्यस्त नहीं है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर रहस्य और आत्मनियंत्रण इतना आकर्षक है तो फिर अक्सर वे पुरुष क्यों चुने जाते हैं जिन्हें खतरनाक या बैड बॉय कहा जाता है? यह सवाल बहुत से पुरुषों को परेशान करता है। वे सोचते हैं, मैं अच्छा हूं, फिर भी वह उसे क्यों चुनती है? मैकियावेली ने अपने समय में एक बात कही थी जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उसने लिखा था कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो साहसी होते हैं। उसका मतलब क्रूरता नहीं था, उसका मतलब था निर्णायक होना, जिसे हम आज के संदर्भ में समझ सकते हैं। जो व्यक्ति निर्णय लेने से नहीं डरता, जो इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताता, जो हर कदम उठाने से पहले 1000 बार अनुमति नहीं मांगता, अक्सर जिसे खतरनाक कहा जाता है, वह वास्तव में सिर्फ निर्णायक होता है। वह आगे बढ़ता है, वह पहल करता है, वह जोखिम लेता है, वह अपनी बात कहता है, और भले ही वह पूर्ण न हो, उसमें एक चीज स्पष्ट होती है, उसमें डर कम होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा इंतजार करता है, सही संकेत का इंतजार, सही समय का इंतजार, पूर्ण परिस्थिति का इंतजार, वह अक्सर पीछे रह जाता है। आकर्षण में गति का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति चलता है वही दिशा तय करता है, जो व्यक्ति ठहर जाता है वह दूसरों के निर्णय पर निर्भर हो जाता है। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। निर्णायक होना और लापरवाह होना अलग बातें हैं। मैकियावेली की सोच हमें यह नहीं सिखाती कि कठोर बनो, वह यह सिखाती है डरो मत, अपनी उपस्थिति में ठहराव रखो, अपनी बात में स्पष्टता रखो, अपने कदमों में साहस रखो। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण अपने आप विकसित होने लगता है। एक ऐसा गुण जो किसी भी रिश्ते में अंतिम शक्ति बन जाता है, और वह है चलकर जाने की क्षमता। अगर यहां तक की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट में एक शब्द जरूर लिखें, सेल्फ मास्टरी, क्योंकि अंत में पूरी चर्चा का सार इसी एक विचार में छिपा हुआ है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर पुरुष असफल हो जाते हैं, और वह है किसी रिश्ते से दूर जाने की क्षमता। सुनने में यह थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन सच यह है कि किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी शक्ति उसी व्यक्ति के पास होती है जो जरूरत पड़ने पर शांत मन से दूर जा सकता है। मैकियावेली ने सत्ता और गठबंधनों का अध्ययन करते हुए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा था। उसका मानना था
कि कोई भी शासक इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह किसी गठबंधन को तोड़ ही न सके, क्योंकि जिस क्षण आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, उसी क्षण आप उसके कैदी बन जाते हैं। रिश्तों में भी यही सिद्धांत काम करता है। बहुत सारे पुरुष एक जगह गलती कर बैठते हैं। वे किसी रिश्ते को इतना पकड़ कर रखते हैं कि धीरे धीरे वे अपनी ही गरिमा खोने लगते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति दूरी बनाए तो वे और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। अगर सम्मान कम होने लगे तो वे और ज्यादा सहन करने लगते हैं। अगर उन्हें विकल्प की तरह ट्रीट किया जाए तो भी वे उसी व्यक्ति को प्राथमिकता देते रहते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति बदल जाती है। जहां पहले आकर्षण था, वहां अब सिर्फ आदत रह जाती है। और यह सब अक्सर एक ही वजह से होता है, दूर जाने का साहस नहीं होना। लेकिन अब उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अलग तरह से जीता है, जो किसी को पसंद करता है, सम्मान देता है, समय देता है, लेकिन साथ ही यह भी जानता है कि उसका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। अगर कभी उसे लगे कि उसका सम्मान कम हो रहा है, अगर उसे लगे कि वह लगातार समझौता कर रहा है, तो वह बिना नाटक के एक सरल निर्णय ले सकता है। वह शांत स्वर में कह सकता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मैं ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर वह सच में पीछे हट सकता है। यही वह जगह है जहां असली शक्ति दिखाई देती है, क्योंकि जिसने यह क्षमता विकसित कर ली, वह अब किसी भी रिश्ते में कैदी नहीं रह सकता। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर वही व्यक्ति रिश्तों को सबसे लंबे समय तक बनाए रखता है, क्योंकि उसका प्यार मजबूरी से नहीं आता, वह चुनाव से आता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ इसलिए है क्योंकि उससे आपके बिना जीना नहीं आता, तो वह निर्भरता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके साथ इसलिए है क्योंकि वह चाहे तो कभी भी जा सकता है, लेकिन फिर भी रहने का चुनाव करता है, तो वह सच्चा सम्मान है। और यही वह जगह है जहां मैकियावेली की पूरी सोच हमें एक अंतिम सत्य तक ले जाती है। एक ऐसा सत्य जिसे उसने शायद सीधे शब्दों में नहीं लिखा, लेकिन उसकी पूरी फिलॉसफी में वह छिपा हुआ है। दुनिया को जीतने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है, क्योंकि इतिहास में जितने भी शक्तिशाली लोग गिरे हैं, वे बाहर से नहीं गिरे, वे अपने अंदर की कमजोरी से गिरे। अहंकार से, डर से, असुरक्षा से, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता से। और जो लोग सफल हुए, वे इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाया। अगर कोई पुरुष अपनी भावनाओं को समझना सीख ले, अगर वह अपने डर का सामना कर ले, अगर वह अपने जीवन में उद्देश्य बना ले, तो उसे किसी को प्रभावित करने के लिए रणनीतियों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही अलग दिखाई देने लगती है, क्योंकि असली आकर्षण किसी तकनीक से नहीं आता, वह आता है व्यक्तित्व के विकास से। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर पर काम करता है, अपने दिमाग पर काम करता है, अपने उद्देश्य पर काम करता है, धीरे धीरे वह बदलने लगता है। और उस बदलाव को शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, लेकिन लोग उसे महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि अंत में सवाल यह नहीं है कि महिलाएं क्या चाहती हैं। असली सवाल यह है, आप किस तरह का पुरुष बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे देंगे और उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से बहुत सी चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देंगे, आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे सही लोग आपके जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। इसलिए दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझिए। दूसरों को प्रभावित करने से पहले अपने जीवन को दिशा दीजिए। और याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी वह नहीं है जो दूसरों को नियंत्रित कर सके। सबसे शक्तिशाली आदमी वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके।